बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा जी, मुझे कुछ टाइम लग गया था, थोड़ा सा जो है ना वो मेरी नज़र का मसला हो गया था कि नज़र थोड़ी सी कमज़ोर हो गई थी, इसलिए मैंने इसको चेक कराया तो वीडियो में थोड़ी देर हो गई है, लेकिन अब इंशाल्लाह आपको प्रॉपर वीडियो मिलती रहेंगी। तो जो मैं आपको क्लास 9th की जो कि आपकी बुक चेंज हुई है तो उससे रिलेटेड मैं आपको जो है ना वो वीडियो बनाऊंगा, जिसमें 1.1 एक्सरसाइज की ऑलरेडी दो जो है वीडियो पहले बन चुकी हैं, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2। आज मैं आपको 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कराऊंगा, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज में जो है क्वेश्चन नंबर 5 है वो है जी, नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। आपने बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई हैं वो आपने बताई है। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो लिखे हुए हैं ताकि आपका वक्त बच जाए। तो मैं पहला पार्ट की तरफ जाता हूं, तो इसमें यहां पर लिखा हुआ है -3 लेस देन -1, एरो 0 लेस देन 2। ठीक है जी, ये है। अब आपने करना क्या है, आपने देखा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं, तो ये जो 3 है ये इधर आ जाए राइट हैंड साइड पर, तो ये माइनस का था 3 यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। प्लस का 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आ जाएगा, और जब यहां से -3 को राइट साइड पे लेकर आएंगे तो यहां पर आपका 0 बच जाएगा। तो 0 लेस देन 2 ये आपका बनेगा, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी। और अब आपने ये बताना है कि यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल की है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो जाहिर है प्लस माइनस हुआ है यहाँ पर, तो ये -3 है, यहाँ पर जाके ऐड हुआ है, तो यहां पर इस प्रॉपर्टी का नाम हम देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। ये आपकी जो है ना प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। अब जी हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहां पर लिख रहा है इफ ए लेस देन बी देन 1 ओवर ए ग्रेटर देन 1 ओवर बी। अब यहां पर अगर आप गौर से देखें तो यहां पर ए हमारा लेफ्ट साइड पे है और बी हमारा राइट साइड पे है। यहां पर हमने ए का इनवर्स लिया है। यहां पर जब भी किसी चीज का इनवर्स लेते हैं तो उसे 1 पे डिवाइड कर देते हैं, जिसका नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना देते हैं। तो इसके नीचे 1 था जो हम लिखते नहीं है लेकिन होता है, तो ये जो 1 है वो ऊपर चला गया है, तो ये इनवर्स हो गया है। ए का इनवर्स भी हो गया, बी का भी इनवर्स हो गया है। तो आपने जिस चीज का जब इनवर्स होता है तो उसको किस प्रॉपर्टी का नाम देते हैं? उसको प्रॉपर्टी का नाम देते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी का जो नाम होगा वो होगा रेसिप्रोकल। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है आपके पास है इफ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। अब अगर यहां पर आप गौर से देखें तो ए में लेफ्ट हैंड साइड में ए में सी को प्लस किया जा रहा है और बी में भी सी को प्लस किया जा रहा है, तो लेफ्ट और राइट में सी को ऐड कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी जब ऐड कर रहा हो तो फिर ये एडिटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तो हम यहां इसका आंसर लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी इसका नाम हो गया। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है ए सी लेस देन बी सी, ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। अब इसमें क्या किया है, इसमें ये किया है जो सी है वो दोनों तरफ आपने डिवाइड किया है। जब डिवाइड किया है तो सी आपका कैंसिल हो जाता है, तो ए लेस देन बी होता है। तो इसको हम देखें, अगर हम इसको
करते हैं तो सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे इक्वलिटी है या अनइक्वलिटी है। तो अनइक्वलिटी जब आपका साइन लेस देन या ग्रेटर देन में हो तो आप उस इक्वेशन को इनइक्वलिटी का नाम देंगे। तो इनइक्वलिटी तो ये आपकी हो गई, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर c मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी c मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इस प्रॉपर्टी का नाम जो देंगे वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। ये इस प्रॉपर्टी का नाम हो गया, क्योंकि यहाँ पर c मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए मल्टीप्लिकेटिव बन गई प्रॉपर्टी। और अनइक्वलिटी इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं तो इफ AC लेस देन BC एंड C लेस देन 0, A ग्रेटर देन B। तो यहाँ पर भी आप चेक करें तो C जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और साइन हमारा लेस देन का साइन है और ग्रेटर देन का साइन है, इसलिए हमें पता लग गया कि ये इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी है। लेकिन किसके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। ये आपकी प्रॉपर्टी भी हल हो गई है। अब आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी। अब यहां पर आपके तीनों चीजें कर दी गई हैं, ग्रेटर देन का साइन भी है, इक्वल का भी है और लेस देन का भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है वो आपकी इक्वलिटी भी है और अनइक्वलिटी भी है। जस्ट ऐसी इक्वेशन जिसमें अनइक्वलिटी और इक्वलिटी दोनों आ रही हो तो उस प्रॉपर्टी का जो नाम होगा ट्राइकोटोमी। ये इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्राइकोटोमी। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला करता है कोई भी है तो आप कमेंट्स में नीचे जो है ना उस मसले का हल पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन। पहला पार्ट है इसका 1/3 एंड 1/4। 1/3 और 1/4 के दरमियान सबसे पहले आपने इस नंबर की एवरेज ले लेनी है 1/4 और 1/3 की। तो आप इसकी जब भी किसी चीज की एवरेज हम लेते हैं तो उसे 1/2 पर डिवाइड कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 1/3 प्लस 1/4। इसके बाद हम इसे हल करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा। अब आपने ये करना है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या 12 को पहले आप इस 3 पर डिवाइड करेंगे, 3 4 12, और जब जो आंसर आपका आएगा उसे आप ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 1 4 हो जाएगा। अब आपने 12 को 4 पर डिवाइड करना है तो आपका जो आंसर है वो 3 आएगा। अब आपने इस नंबर को 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 1/2 ये आ जाएगा आपका 7/12। अब 7 1 7 हो जाएगा, 12 2 24 हो जाएगा। तो ये आपका एवरेज नंबर निकल आया है। तो एवरेज नंबर निकलने के बाद आपने इसको लिखना है 7/24 is rational number between 1/3 and 1/4 के दरमियान में ये नंबर
आपका 7/24 है। अब आपने इसको इस जो नंबर हमारा निकला है 7/24, हमने इसको चेक करना है 1/3 और 1/4 के साथ कि ये उनका बिटवीन होता भी है या नहीं होता। तो हम इसको दोबारा से हल कर लेते हैं। अब हम ये करेंगे रेशनल नंबर बिटवीन, या वी वेल अगेन we will again find एवरेज। किसकी एवरेज लेनी है? हमने लेनी है 1/4 के साथ 7/24 की। तो हम ये लिखेंगे, अब एवरेज ले लें आप बिटवीन 7/24 एंड 1/4। तो सबसे पहले हम करेंगे 1/2। जब भी किसी की एवरेज लेते हैं तो उसे 2 पर डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 7/24 प्लस 1/4। इसके बाद 1/2, इनका लेंगे एलसीएम। 24 और 4 का एलसीएम ले लें। 4 6 था, 4 1 था, फिर आप ये 6 पे ही कर लें। 6 4 था 24, 24 आपका एलसीएम आ गया। अब इस 24 को आपने डिवाइड करना है 24 पर, तो 1 आंसर आएगा और 1 को आपने 7 से मल्टीप्लाई कर देना। इसके बाद 4 को 24 पर डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 6। तो 6 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 1 दा 6 हो जाएगा। तो 7 में और 6 दोनों को ऐड करें तो ये 13/24 हो जाएगा। अब 13 1 दा 13 लिख दें और 24, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है। और जो कि आपके ये बिटवीन वैल्यू है 1/3 एंड 1/4 के। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पार्ट नंबर 2 है। और पार्ट नंबर 2 जो है हमारे पास वो है 3 और 4। 3 एंड 4। तो सबसे पहले इसके एवरेज लेंगे 1/2, 3 प्लस 4। तो 3 और 4 में ऐड करें तो ये 7 हो जाएगा और ये 7/2 आ जाएगा। ये एवरेज नंबर आ गया हमारा। अब इसको आपने हल 4 के साथ हल करें, तो इस नंबर को 4 के साथ भी हल करें, फिर एवरेज लें। तो 1/2, 7/2 प्लस लास्ट वाला नंबर लेना है 4। तो 1/2, इसका डिवाइडर 1 होता है, जिसका कोई डिवाइडर नहीं होता। तो एलसीएम लें 2, तो ये 7, 2 को 1 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा। 4 2 दा 8। तो ये हमारे पास आ गया 1/2, 15/2। तो ये हमारे पास 15/2 टू द 4। ये नंबर भी हमारा जो है वो बिटवीन, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे इसके दरमियान इसकी वैल्यू आ जाती है, बिटवीन हो जाता है। ये रेशनल नंबर भी उसकी के दरमियान में है। तो नेक्स्ट जो है वो पार्ट नंबर 3 है। इसका थर्ड पार्ट जो है वो 3/5 एंड 4/5 है। इसकी भी आपने सबसे पहले आपने एवरेज फाइंड करनी है। तो ये हमारा 1/2, 3/5 प्लस 4/5, इसका हम लेंगे एवरेज। इसका एलसीएम ले तो एलसीएम सेम है, तो इसलिए 5 हो जाएगा। 5 को 5 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 दा 3। 5 को 5 पे डिवाइड करें 1 तो 4 आ जाएगा। 1/2, तो ये 7/5 हो गया हमारे पास। 7 1 दा 7, 5 2 दा 10। ये हमारे पास नंबर आ गया 7/10। ये हमारा बिटवीन रेशनल नंबर है 3/5 का और 4/5 का। अब हम इस नंबर को इसके साथ, लास्ट नंबर के साथ फिर अगेन एवरेज निकालेंगे। तो 1/2
किसी भी चीज की एवरेज निकालनी हो 1/2 से डिवाइड करते हैं, और ये हमारे पास 7/10 ये नंबर लेंगे, लास्ट में हम नंबर लेंगे 4/5 का। अब इसका हल करेंगे तो 10 और 5 का हम एलसीएम ले लेंगे, 2 पे गया, 5 2 10, 10 हमारा एलसीएम आ गया। अब 10 को 10 पे डिवाइड करें 1 आ जाता है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 1 7, 10 को 5 पे डिवाइड करें, 5 2 10, तो 2 आंसर आता है, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 8, तो 1/2 ये हो जाएगा हमारे पास 15/10। अब इसका आगे आंसर निकालते हैं, 15 1 15 और 10 2 20। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 3 15, 5 4 तो ये नंबर भी हमारा 3/4 जो है वो इसके बिटवीन है रेशनल नंबर। इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो चुकी है। तो इंशाल्लाह जो नई एक्सरसाइज होगी 1.2 उसे हमने कल इंशाल्लाह वो उसकी वीडियो बनाऊंगा और आपको दूंगा। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।